निपुण भारत के अंतर्गत कक्षा 4 के बच्चों के लिए FLN कार्यक्रम भाषा बेसिक स्तर 21 सप्ताह की कार्य योजना सत्र 2023 की। पहले हमें रजिस्टर में इसे लिख लेना है। उसके बाद हमें FLN कार्यक्रम लिखना है। इस कार्यक्रम में है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4 और 5 के लिए निपुण भारत के अंतर्गत FLN कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फिर इसके उद्देश्य आपको छोटे से लिखने। मेन उद्देश्य में है कि मौखिक अभिव्यक्ति, पठन कौशल, शब्दकोश, लेखन कौशल और संख्या ज्ञान बच्चों को समृद्ध कराना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको स्तर बच्चों का निर्माण करना है। स्तर निर्माण में बस आपको यही लिखना है, स्तर निर्माण बेसिक और एडवांस। बच्चों के साथ शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम स्तर बच्चों का ज़रूर जानना चाहेंगे कि वे बेसिक स्तर के हैं कि एडवांस। उन्हें 2 समूह में बांटेंगे, उन बच्चों को बांट देंगे। बांटने के लिए एक हमें दिया हुआ है कार्यक्रम कि समूह निर्माण के लिए हमें एक योजना बना कर दी गई है। उस योजना के अंतर्गत हमें इस कागज़ को दिया गया है, जिसमें कि बच्चों का बेसिक और एडवांस समूह में बांटने के लिए इस तरह का 2 सैंपल दिए हुए हैं। जैसे राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है। अगर बच्चा इसे पढ़ लेता है तो वो एडवांस स्तर का है, अगर वो रुकता है तो बेसिक स्तर का। और दूसरी ये है। इस प्रकार आपको इन दोनों का एडवांस स्तर। फिर है 22 सप्ताह की कार्य योजना बच्चों को क्या दी गई है। 22 सप्ताह की कार्य योजना में मैंने एक रजिस्टर बनाया है, जिसमें 22 सप्ताह की कार्य योजना में मैंने विषय सूची डाली हुई है। विषय सूची के बाद मैंने फिर भाषा भाग डाला है। भाग 1 से 6 तक का है। कौन सा सप्ताह? 1 से 4 सप्ताह में बेसिक स्तर के लक्ष्य जो हैं बच्चों में है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों के साथ प्रतिभाग कर सकें। दूसरा है अधिकांश बच्चे आत्मविश्वास के साथ वार्तालाप कर सकें। तीसरा है बच्चों को समझ के साथ पहचान कर सकें। अक्षरों के साथ बच्चे अपनी समझ भी बना सकें और पहचान कर सकें। चौथा है कि बच्चे ध्वनियों को पहचान सकें, उनके चिन्ह को पहचान सकें, आसान शब्दों को पढ़ सकें। और सप्ताह 17 से 20 पाँचवा इसका भाग ये है कि बच्चों को अनुच्छेद को छोटे अनुच्छेद की कहानियों को बच्चे पढ़ भी सकें और समझ भी सकें। विषय वस्तु और सामग्री मैंने समय सारणी बनाई है क्योंकि किसी भी चीज़ की विषय वस्तु और समय सारणी बहुत ज़रूरी है। बेसिक स्तर में हमें 5 दी हुई है। क्रम संख्या 1 में विषय वस्तु है सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, 15 मिनट हमें ये कराना है। दूसरा है बातचीत करना, 10 मिनट हमें। फिर कहानी पढ़ना और सुनाना बच्चों को 20 मिनट के लिए। ध्वनि चेतना 5 मिनट के लिए। लेखन कार्य 10 मिनट। कुल हमें 5 विषय वस्तु दी है, जिस पे 60 मिनट हमें उपयोग करना है। और एडवांस स्तर के लिए भी यही काम करना है, बस थोड़ा सा उसका सिलेबस बढ़ जाएगा। समय वही है, थोड़ा समय में परिवर्तन लेकिन दे दिया गया है। पहला सीखने की तैयारी व गतिविधियों में 5 मिनट। दूसरा वार्तालाप या बातचीत बच्चों से 15 मिनट कर सकते हैं। कहानी को सुनाना और पढ़ना बच्चों की गतिविधि है, ये भी 15 मिनट के लिए है। शब्द भंडार के खेल हैं जो 10 मिनट कराने हैं। लेखन कार्य 15 मिनट। कुल हमें इसमें भी 5 विषय वस्तु मारी है, लेकिन इसका समय भी 60 मिनट। इसके बाद हमें एडवांस स्तर के बच्चों की देखिए, ये मैंने गतिविधियाँ जो दी हुई हैं उनको मैंने ना लिख कर मैंने फ़ोटोकॉपी निकलवा लिया है। इससे हमें पता चल जाएगा पहले सप्ताह में हमें पहले 6 दिन में हमें क्या क्या करना है। जैसे पहले दिन हमें 20 मिनट बच्चों से गणित में बड़े समूह में बच्चों को बैठा देंगे। बैठाने के बाद इस तरह हम 6-7 बच्चे जो भी हमारे क्लास में हैं उनको बैठा देंगे। बैठाने के बाद उनसे आयु पूछेंगे और फिर बच्चों से तुलना करेंगे। आप 6 साल के हैं, आप 7 साल के हैं, तो कितने बड़े कौन हुए। इसके बाद संख्या पहचान,
गिनती का जो चार्ट हमें प्रोवाइड कराया गया है 1 से 100 तक की, वह कक्षा में ज़रूर लगाएं। इसके बाद हम बच्चों से बारी बारी से 2 बच्चों को बुलवाएंगे। एक बच्चे से संख्या कहेंगे खोज के बताओ और उसे फिर ब्लैक बोर्ड में लिखने, ताकि हमें ये भी पहचान हो जाएगी कि बच्चों को संख्या आ गई है या नहीं, और चार्ट का प्रयोग भी। तीसरा है 15 मिनट की गतिविधि। इसमें जोड़ व घटाव के क्रम से हमें बच्चों को सिखाना है कि जैसे किसी के पास 10 आम थे, 12 आम और आ गए तो कितने हुए। इस प्रकार बच्चों को जोड़ और घटाव की तीसरी है जो 15 मिनट के लिए, जोड़ व घटाव गुणा भी। और चौथा हमारी है अन्य दक्षताएँ, आकृति बनवाना, मापन कराना आदि का अनुभव। जैसे कि कक्षा में हम त्रिकोण दिखने वाली वस्तुओं की पहचान कराएं, चौकोर दिखने वाली वस्तु, अगर जैसे हमें चौकोर में हम दिखा सकते हैं कमरे का आकार बेटा चौकोर होता है, कॉपी है उसका आकार बता सकते हैं चौकोर, ब्लैक बोर्ड का आकार। इस प्रकार हम बच्चों को दिखा करके, ऐसे हमें दूसरी गतिविधि दूसरे दिन की भी दी हुई है, तीसरे, चौथे, पाँचवें। छठे दिन केवल हम बच्चों को पुनरावृत्ति कराएंगे। छठे दिन केवल हमें बच्चों को पुनरावृत्ति कराना है। इसी तरह सप्ताह 2 है, सप्ताह 2 के भी कार्यक्रम देखिए दिए हुए हैं, सप्ताह 2 के उससे भी कराना है। इसके बाद सप्ताह 3 के कार्यक्रम दिए हुए हैं, इसे करवाना है। इस तरह सप्ताह 4 के कार्यक्रम, इस प्रकार हम पूरे सप्ताह के कार्यक्रम कराते जाएंगे। तब सप्ताह 5 के कार्यक्रम, इस प्रकार ये रिकॉर्ड हम बना लेंगे तो ये हमारा बहुत काम देगा। हमें अपनी बार बार मोबाइल से देखना भी नहीं पड़ेगा, और कितनी गतिविधियाँ किस तरह करानी है ये हमें रजिस्टर से पता चल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।